नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू मेहरोत्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर आरमेला पीजी कॉलेज, अफिलेटेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, गृह विज्ञान विभाग। आज मेरे व्याख्यान का टॉपिक है डिप्रेशन या अवसाद। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक बिना किसी वजह के उदास रहने लगता है और यह उसकी उदासी थोड़े समय में समाप्त नहीं होती है। 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा समय के लिए उदासी चलती रहती है। जनरली होता क्या है, जब कोई व्यक्ति उदास होता है तो वह जब उसके इंटरेस्ट की कुछ चीज़ें होती है तो वह उसकी उदासी समाप्त हो जाती है। जैसे कोई चीज़ उसके मनपसंद, कोई खाना बना, कोई मनपसंद उसका दोस्त आया, या कोई तीज त्योहार, कोई उसे अपनी पसंद की पिक्चर देखा तो उसका मूड फ्रेश हो जाता है। लेकिन डिप्रेशन ऐसी अवस्था होती है, उस अवस्था में व्यक्ति की उदासी समाप्त नहीं होती है, वह उदासी लंबे समय तक चलती रहती है। यदि ऐसी अवस्था पाई जाती है तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को डिप्रेशन धीरे धीरे प्रभावित करने लगता है। डिप्रेशन में बहुत सारे सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने आपको बताया कि व्यक्ति लगातार उदास रहने लगता है और उसके उदासी किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से दूर नहीं होती है। दूसरा, उसकी कोई भी चीज़ों में उसका अटेंशन अवधान नहीं लगता है। मान लीजिए वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वही कोई काम करने की कोशिश कर रहा है, उसमें उसको अच्छा नहीं लगा है। हर समय उसको लगता है कि वो जो भी कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है, उसकी रुचि धीरे धीरे चीज़ों से खत्म होने लगती है। दूसरा, उसकी याददाश्त भी धीरे धीरे थोड़ी कम होने लगती है। उसको पूरे समय, दिन, हफ्ते लगातार उसे थकान रहती है, शरीर उसका कमजोर होने लगता है, एनर्जी उसके शरीर में रहती ही नहीं है, कोई भी काम करने का उसका मन नहीं होता है, और यदि वो कोशिश करके करेगा भी तो वह उसे ठीक से नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका अटेंशन, ध्यान चीज़ों से हटने लगता है और वो लगातार नेगेटिविटी उस पर हावी होने लगती है, नकारात्मक विचार उस पर हावी होने लगते हैं। वो ये सोचने लग जाता है, अरे हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमसे कुछ हो नहीं सकता है। हर समय उसको उदासी घेरी रहती है और एक और सबसे खराब चीज उस पर हावी होने लगती है, उस पर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। नेगेटिव विचार इस तरह से हावी होने लगता है कि वो अपने को नुकसान पहुंचाने की सोचने लगता है। हर समय उसको यही लगता है इस पूरे संसार में उसका कोई नहीं है, कोई उसका साथ देने वाला नहीं है, वो कोई अच्छा नहीं कर सकता है, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकता है, अच्छा कैरियर अपना नहीं बना सकता है। दूसरे लोगों से वो हमेशा अपना कंपैरिजन करेगा और कंपैरिजन में यह कंपैरिजन करेगा कि वो सबसे दीनहीन, लाचार है, जिसके कारण से कभी कभी उसके मन में इस तरह से निगेटिविटी हावी होती है कि वो अपने को नुकसान पहुंचाने की सोचने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति बहुत ही खतरनाक होती है। इसमें मेंटल, हमने आपको बताया शुरू में कि यह मानसिक बीमारी है। तुरंत ऐसी स्थिति यदि किसी भी व्यक्ति में दिखाई दे तो घर के व्यक्ति, परिवार के लोगों को तुरंत साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए और उसका इलाज शुरू करना चाहिए। उसके लिए देरी नहीं करना चाहिए। हमने आपको ये सारे सिम्टम बताए। अब उसका क्या कारण है कि डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन में एक तो बायोलॉजिकल कारण है। बायोलॉजिकल कारण कि हमारे मेंटल में, हमारे दिमाग में कुछ केमिकल रिएक्शंस, चेंजेज आते हैं, जिसके वजह से कुछ हार्मोन्स में कमी होती है, जिसके वजह से डिप्रेशन होने लगता है। दूसरा सिचुएशन अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अनुसार कई वक्त निगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि जिसके कारण से व्यक्ति को कोई खराब परिस्थिति हो गई, उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट गई जिसके कारण से उस घटना को, मान लीजिए कोई उसके परिवार का व्यक्ति एक्सपायर कर गया, या वो जो करना चाहता था उसमें लगातार वो असफल होता रहा, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में घर कर जाती है और उस परिस्थिति से वो अपने को निकाल नहीं पाता है,
उसी को सोचते सोचते वो उसी में लीन होता जाता है और उसको डिप्रेशन और साथ ग्रसित कर लेता है। तो यदि आपके परिवार, आपके दोस्तों, आपके स्कूल कॉलेज, आपके कार्यस्थल में कोई भी व्यक्ति ऐसा आपको समझ में आता है, तो आप सब उसकी हेल्प कीजिए, उससे बात कीजिए, उसको डॉक्टर के पास जाने की सलाह दीजिए। यदि वो नहीं जाता है, आप उसको खुद लेके जाइए, आप उसकी काउंसलिंग कीजिए। देखिए, कहना सरल है कि कोई व्यक्ति को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेस, परेशान होने लगता है। तो हर व्यक्ति को अपने दोस्तों से बात करना चाहिए। हर व्यक्ति यदि किसी एक से अपनी परेशानी, अपनी समस्या कहेगा तो उसका समाधान निकलेगा। मेडिटेशन करना चाहिए, अच्छी म्यूजिक, स्लो म्यूजिक सुनना चाहिए, अपने मनपसंद हॉबी, मान लीजिए किसी कोई गेम आपको पसंद है, डांस पसंद है, आप कोई किचन में रेसिपी बनाना चाहते हैं, तो उसमें आप अपना समय लगाइए जिससे कि आपको खुशी अनुभव। आप कोई भी हॉबी को सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों से मिलिए, घूमिए, आप घर से बाहर निकलिए, लोगों से बात कीजिए, जिससे कि आपको अच्छा फील होगा। यदि आप जो करना चाहें वो करिए। आप ये सोचिए कि आप इस दुनिया में सबसे अच्छे हैं। भगवान ने आपको इसलिए भेजा है कि कुछ आप अच्छा कर पाए, और वो अच्छा जिसमें आपको खुशी अनुभव हो। आप समाज का, देश का, राष्ट्र का, किसी का नहीं, सबसे पहले अपने लिए सोचिए, क्योंकि आपसे ही परिवार है, आपसे ही समाज है, आपसे ही राष्ट्र है। जब आप अपने को खुश रखिएगा तो परिवार, समाज, राष्ट्र सभी खुश होगा। तो अपने पर अधिक से अधिक समय दीजिए और आप खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। और अपनी यदि कुछ बातें जो आपको परेशान कर रही है, दूसरों से कहिए, क्योंकि कहने से आपका दुख कम होगा। जो आप डिप्रेस हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो चीज़ें आपसे दूर होगी। और कभी भी अपने लिए निगेटिव मत सोचिए, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, उसको आप जितना अच्छे से संवार सकते हैं संवारिए। किसी भी तरह से दुखी मत होइए और अपने दोस्तों के साथ खुशियां बांटिए। हम यहाँ पे एक बार फिर कहना चाहेंगे कि आपके परिवार, समाज, राष्ट्र में कोई भी व्यक्ति यदि बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी है, जो अपनी बातें कम से कम शेयर करता है, तो उससे बात कीजिए, उसे दोस्त बनाइए। कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी बात करने से उसको एक तरह से सपोर्ट मिले, जिससे कि उसका डिप्रेशन दूर हो सके। तो आप जो कर सकते हैं वो कोशिश करिए कि हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों से, निगेटिविटी से दूर रहे, पॉजिटिविटी की तरफ, सकारात्मक सोच की तरफ उसका दिमाग हो। लेकिन यदि ऐसी स्थिति किसी में पाई जाती है तो डॉक्टर से मिलिए, काउंसलर से मिलिए, जो आपको सपोर्ट करेगा और आपका ये डिप्रेशन या मानसिक बीमारी सही हो जाएगी। तो दोस्तों, खुश रहिए और अपनी बातें अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने माता पिता से करिए। अपनी बातें अपने मन में मत रखिए। हम यहाँ पे यही कहना चाहेंगे आपको। अवसाद, डिप्रेशन के बारे में हमने समझाया, लेकिन कोशिश आपको करनी है, पहल आपको करनी है, जिससे कि आप इस रोग से बच पाए और खुश रह पाए। थैंक यू।